हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का धार्मिक उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भक्त सूरदास की कथा। आप सुनिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं बारी बारी से आपको बहुत सारी कथाएं सुनवाऊंगी, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बार बार सुनने का मन भी करेगा। चलिए शुरू करते हैं भक्त सूरदास की कथा। कृष्ण बीड़ा नदी के किनारे एक ग्राम में एक भक्त ब्राह्मण निवास करता था, जिसको धन दौलत किसी भी बात की कमी नहीं थी। किंतु फिर भी ब्राह्मण को कोई संतान न होने से बड़ा दुख था। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। उससे इष्टदेव प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र का नाम बिल्व मंगल रखा। बिल्व मंगल जब युवा हुआ तो ब्राह्मण का देहांत हो गया। तब बिल्व मंगल ने अपने पिता की अपार धनराशि को प्राप्त कर अपने कर्तव्य को भुला दिया। बुरे मित्रों की संगति में रहकर धन को पानी के समान बहाने लगा। एक दिन बिल्वमंगल को उसके मित्र ने एक परम सुंदर वेश्या चिंतामणि के यहाँ ले गया। उसके रूप सौंदर्य की आग में बिल्वमंगल पतंग बन गया। कोई भी दिन ऐसा न जाता जिस दिन बिल्वमंगल चिंतामणि के यहाँ जाकर उसके रूप रस का पान न करता। एक दिन बिल्वमंगल के पिता का श्राद्ध था, परंतु किसी प्रकार झटपट असंयमित रीति से ब्राह्मण को भोजन कराकर बिल्वमंगल चिंतामणि के यहाँ, जिसका भवन नदी के उस पार था, जाने को तैयार हुआ। बिल्वमंगल नदी के तट पर पहुंचा ही था कि बड़े वेग से तूफान आया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। बिल्वमंगल चिंतामणि से मिलने को आतुर था। आसपास कोई नौका भी नहीं थी। ज्ञान से बिल्वमंगल शून्य, निर्भय, निर्लज्ज, काम के मद में अचेत ने संयोग से उस नदी में एक बहते हुए मुर्दे को काठ समझकर उसे पकड़ लिया और उस पर बैठकर नदी के पार चला गया। उसे अपने तन बदन की कुछ खबर न थी। वह बिल्कुल नंगा हो गया था। बिल्वमंगल ने चिंतामणि के भवन में घुसने का रास्ता बहुत ढूंढा, किंतु नहीं मिला। घोर अंधकार था। हाथ को हाथ नहीं सूझता था। इतने में ही बिजली कौंधी और बिल्वमंगल को एक रस्सी दीवार के सहारे लटकी हुई दिखाई दी। झट से उसे पकड़कर दीवार पर चढ़कर घर के भीतर कूद आया। चिंतामणि ने इतनी रात गए इनकी अपने यहाँ आया देख भौचक्का रह गई। उसने पूछा, तुम इस भयानक रात्रि में नदी को किस प्रकार पार करके मेरे बंद घर में किस रास्ते से आए? बिल्वमंगल ने कहा, प्राण प्रिय, एक बहते हुए काठ के द्वारा मैंने नदी पार की और तुम्हारी दीवार पर एक लटकी हुई रस्सी की सहायता से तुम्हारे भवन में प्रवेश किया। रस्सी का नाम सुनकर चिंतामणि ने बाहर जाकर देखा कि दीवार पर काला नाग लटक रहा था और नदी के किनारे सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा था, जिसकी भयानक दुर्गंध से चिंतामणि का माथा भभा उठा। उसने तिरस्कारपूर्ण स्वर में बिल्वमंगल से कहा, ब्राह्मण, धिक्कार है तुमको। आज अपने पिता के श्राद्ध के दिन भी तुम कामोन्मत्त हो रहे हो। आज जिस सब पर मुग्ध होकर यहाँ आए हो, उस रूप का भी एक दिन सड़े मुर्दे का सा हाल होने वाला है। जितना प्रेम तुम्हारा इस नश्वर शरीर पर है, उतना यदि तुम सच्चे चिंतामणि मोर पंखधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। वेश्या के ये वचन सुनकर बिल्वमंगल मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा। अभागी आंखें, यदि तुम ना होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता? ऐसा कहकर उन्होंने पास में पड़े गद्दे, सीने के दो तकुए
तकुओं को उठा लिया और उनको अपनी आंखों में गद्दे सिलने के 2 तकुओं को उठा लिया और उनको अपनी आंखों में घोंप लिया। खून की धारा बह निकली। बिल्वमंगल का जीवन बदल गया। वे कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। उन्होंने चिंतामणि को गुरु जानकर उसके चरण छुए और भगवान के नाम की रट लगाते हुए भवन से बाहर हो गए। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में भयानक कष्ट से उनकी फूटी आंखों से दिन रात आंसुओं की झड़ी लगी रहती। वे न खाते न पीते, अपने मनमोहन के दर्शन के लिए छटपटाते रहते। किसी ने उनसे कह दिया कि तेरा प्यारा मोहन तो वृंदावन में रहता है। बस अब बिल्वमंगल को वृंदावन पहुंचने की धुनें लग गई। वे रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगे। भक्त की सच्ची प्रेम को पुकार से प्रभु और अधिक देर न ठहर सके। एक गोप बालक का रूप धरकर बिल्वमंगल के पास आए और बोले, बाबूजी वृंदावन चलोगे? वृंदावन के नाम सुनते ही बिल्वमंगल का चित्त और भी बिल्कुल व्याकुल हो उठा। वे बोले, मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक बोला, लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़ते पकड़ते तुम्हारे साथ चलूंगा। अंधा धन्य है। बिल्वमंगल लाठी पकड़ भगवान जिन्हें रास्ता दिखा रहे हैं वृंदावन पहुंचकर प्रभु ने कहा, लो बाबा वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। जाने का नाम सुनकर बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। वे बोले, मेरे प्रभु, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बहुत दिनों के बाद पकड़ पाया हूँ। अब न जाने दूंगा। प्रभु ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, हाथ छुड़ाए जा तो निवल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल वदोगे तोए। भगवान निरुत्तर हो गए। बिल्वमंगल के नेत्रों पर अपना हाथ फेराया। बिल्वमंगल प्रभु के साक्षात दर्शन कर कृतार्थ हो गया। वे उनके चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को धो दिया। हे श्रोताओं, भगवान में सच्ची श्रद्धा के साथ ही भगवान का नाम लेना और मेरी कथाओं को सुनना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सच कहूँ तो ये कथा बोलते बोलते मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों तक ये कथाएं पहुंचाते रहना।